अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, हमने सुना था कि ये आपकी कोई बात हुई है लेकिन नहीं हो सकी बात, लेकिन ये क्या अभी तक क्यों नहीं बात हो रही है? देखें जी, ये तो गवर्नमेंट के इदारों को पता होगा कि वो क्यों नहीं आए। हम लोग तो बेयारों मददगार यहाँ बैठे हैं, हमें तो किसी ने आके ये भी नहीं पूछा कि भाई कैसे बैठे हो, कुछ खाया है कि नहीं खाया, कुछ पिया है कि नहीं पिया, घर में बच्चों का क्या हाल है क्या नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। यहीं बैठे हैं आपके अब साथ। ये टेंट लगाने का ये अब ये का आपका कोई इधर आया है वैसे कोई MP MN या कोई भी आपके पास? पूरा मन एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद को किसी हुकाम बाला तक हमारी बात पहुँचे तो कोई शायद हमारी दादरसी करने के लिए आए। अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई भी नहीं आया? नहीं जी, कोई भी नहीं आया। ये 4 दिन हो गए मेरे। हाँ जी, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। और जितनी माशाल्लाह के आपकी वीडियो चल रही है और जितने लोग परेशान हैं इधर, जितने यानी कि टेंशन है लोगों को, वो हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। नहीं, हुकूमत को टेंशन कैसे होगी? अगर उन्हें टेंशन होती तो ये दुकानें गिराते बगैर इतला दिए। हाँ, वो तो इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। और इधर जानवर भी काफ़ी जो है वो नीचे मलबे के नीचे आके जो है जान से हाथ धो बैठे हैं। जी तो बिल्कुल, ख्याल नहीं आया इनको। जी जी। देखें ना, अब हम तो यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद से कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो आवाम की माँ होती है। माँ का हम देख रहे हैं कि हमारी माँ हमारी तरफ कब ध्यान करेगी। तो अब ये थोड़ा सा पैगाम देंगे ज़रा मरियम नवाज़ साहब को? मेरी तो आर्मी चीफ से भी अपील है और मरियम नवाज़ साहिबा से भी अपील है कि ये जो 150 घराने बेरोज़गार हो रहे हैं, खुदारा इनके बारे में सोचा जाए। अगर इनके बारे में नहीं सोचा गया तो यहाँ तो लोग हार्ट फेल से कुछ मर जाएंगे, कुछ खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएंगे। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे दुकानदार भी हैं जो सुबह कमाते हैं, रात को जाके घर खाते हैं। किसी की पूरी पड़ती, किसी की नहीं पूरी पड़ती। ऐसे दुकानदार भी हैं और ऐसे दुकानदार भी हैं जिनका काम ठीक था और उनके कारोबारों को भी फ़र्क पड़ा। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि उनका सारा साजो सामान जो है वो दुकानों के नीचे ही भस्म हो गया। उनकी सारी जमा पूंजी भस्म हो गई यहाँ पर। जो इधर आप रेंट दे रहे थे, आपके रसीदें भी आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। और इनको तो चाहिए था ना वार्निंग देने के, ये कि देखिए आप रेंट भर रहे थे उनका और 30 साल से 25 साल से बैठे हुए थे। इनका काम था कि वार्निंग देते, कुछ हफ्ते का टाइम दे देते। देखें, बात ये है, कोई भी दुनिया का कानून ये नहीं कहता कि आप एकदम से दुकानें जाकर गिरा दें। अगर आपका भी किराएदार होगा तो कानूनी तौर पे आप उसे 2 माह का टाइम देते हैं। जी, कानूनी तौर पे 2 माह का टाइम है, ठीक है ना। तो महकमा औकाफ के कानून में भी ये चीज़ शामिल है। उनको चाहिए था कि पहले हमें इतला देते। लेकिन बात ये है कि देखें, आप नीला गुंबद में भी महकमा औकाफ की दुकानें हैं। जी जी हैं। उनके साथ मुकम्मल तामन किया गया है। क्या वो तगड़े दुकानदार थे इसलिए उनके साथ तामन किया गया है, या गरीब दुकानदार थे इसलिए उन्हें भस्म कर दिया गया है? अगर उनके साथ कोऑपरेट किया गया था तो हमारे साथ क्यों नहीं? सारी बात है। चलें, कम से कम टाइम तो देते ना आपको, टाइम सामान आप लेके जाएं या कोई। लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं किया। रात को सुना कि बात हुई है और सुबह 4 बजे आके इन्होंने बल्डोजर फेरना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा जुल्म हुआ है। देखें आप, हम तो इस बात से रो रहे हैं कि यार इतना एतजाद क्यों है, इतना तफरका क्यों है? क्या ये भी तो महकमा औकाफ के किराएदार हैं ना? नीले गुंबद में बैठे वो भी महकमा औकाफ के किराएदार हैं। तो तफरका क्यों डाला गया? क्या वजह थी? ये गरीब दुकानदार हैं, ये बोलेंगे नहीं, ये अपने हक़ की आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, इसलिए इनको दबाया गया है। वो अमीर दुकानदार हैं, अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। वो माल रोड के साथ बैठे हैं, माल रोड बंद कर देंगे। उस परेशानी से इन्होंने उन्हें जगह दे दी है। हम यहाँ दाता दरबार के आगे बैठे हैं, हम तो गुस्ताखी नहीं कर सकते यहाँ पर। जब ये आए थे आप मौजूद थे? नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। मैं जब आया हूँ तो मेरी सारा कुछ भस्म हो चुका। अच्छा, सब कुछ हो चुका था। तो जो इधर लोग मौजूद थे दुकानदार कुछ, तो उन्होंने उनको रोकने की या उनको यानी कि? जी जी बिल्कुल, ये मौके में मौजूद थे भाई। मैं नाइब सदर हूँ मार्केट का। मुझे रात को 1 बजे टाइम इत्तला हुई है आपकी मार्केट परिंदा मार्केट जा रही है। इसे भाई ने बताया मुझे, मैं दुकान पर आया हूँ तो देखा वो सामने पुलिस कम से कम 3-4 हज़ार पुलिस वाले खड़े थे, सिविल वर्दी वाले भी खड़े थे, दूसरे भी खड़े थे। वो क्रेनें भी इधर आ गई थी। फिर मैं अपने सदस्य से बात की, सदस्य साहब आ गए। कम से कम 70-80 बंदे थे हमारे पास अभी। यानी कि हमने रोका है उनको? बिल्कुल रोका है, बदमाशी नहीं दिखाई, हाथ ही जोड़े हैं। यानी कि हाथ जोड़े हैं और टाइम मांगा थोड़ा सा कि हमें सामान निकालने की इजाज़त दे। बिल्कुल, उन्होंने टाइम नहीं दिया हमको। यानी कि बदतमीजी करते रहे। वो कह रहे हैं, पहले बताया था हमारे सदस्य साहब गए थे उनके पास, उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। कल का 12 बजे का टाइम दिया था। दूसरे दिन 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। दिया हुआ था।
आकर बात कर लेना, आपका मसला हो जाएगा। उसका ठीक है, बड़े मुतमिन थे, कोई ऐसी बात नहीं होनी। उसके बाद सुबह के 4 बजे, पूरे 4 बजे इन्होंने ये बडोज़र फेरे हैं इधर। कम से कम 6 क्रेनें थी, बडोज़र 6 थे। एक तरफ उस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ से डाल गया, किसी को मौका ही नहीं मिला सामान निकालने का। ऊपर से जरा लोया सामान पिंजरे निकले, वो सब ये पीपल के नीचे उन्होंने रखे। वो देखो उन्होंने कैब बनाया हुआ है, उसके नीचे सारा सामान पड़ा हुआ है, सारा सामान उसके हाँ नीचे जी। कुछ ट्रालियों में पाकर ले गए हैं ये लोग। ये लोग लेके जा रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से लोग लेकर जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के बंदे लिए LDA के जा रहे हैं, ये जो ठीपे LDA के वाले, बंदे हाँ लगे हैं, ठीपे वो वाले, जा रहे हैं। ये ट्रालियाँ भर कर लगे हैं। आज रात को शाम को मुझे बंदे ने मेरे गाड़ आए हैं, वो आए हुए सामान निकाल रहे हैं। उनको पता था जानवर निकल रहे हैं, तो रात को ट्रालियाँ कम से कम मेरे ख्याल है कोई 30-35 ट्राली थी इधर। 3 बडोज़र आए हुए थे, वो क्रेनें उठाने के लिए सामान, यानी उसी टाइम सामान उठा रहे थे। हाँ नहीं, अभी रात की बात बता रहे हैं, गुज़श्ता रात की बात बता रहे हैं कि गुज़श्ता रात को 25 से 30 ट्राली आई हैं कि हम मुद्दा ही ख़त्म कर दें। ऊंची पुकार रहे थे कि ऐसी देखेंगे कि इतने कौन जानवर काट के दहांदा है। क्रेनें लगा के उन्होंने फटाफट मलबा उठाया है कि कुछ जानवर अब जो निकल रहे हैं ना, वो भी ना निकलें। ये जो मुद्दा है ना, इसको मुद्दा ही खत्म करना चाह हाँ जी, मुद्दा ही खत्म करना चाह रहे थे। ऐसे हुआ है। लेकिन ये तो मुद्दा कैसे ख़त्म हो सकता है? ये तकरीबन जो है ना पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है, और जानवर भी कुछ दिखाए गए हैं। देखिए तो ये अब कुछ नीचे है जानवर, वो यानी कि वो दबाना चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो उठा के ले गए हैं मलबे के साथ जानवर भी लेके जा रहे हैं। शायद कुछ बचे हों, इंशाल्लाह ज़रूर बचे होंगे। देखें, जुल्म कभी नहीं छुपता, जुल्म कभी नहीं छुपता। ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये बेशक मुझे भी धमकी दी गई है। जब मैं ना आया था, जब गड़ा रहे थे ना, हमने माफ़ी मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, अल्लाह के वास्ते छोड़ दे, माफ़ी दे दे, 1 घंटे का टाइम दे दें, आधे घंटे का टाइम दे दें, 20 मिनट का टाइम दे दें। उसने टाइम नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये ऑर्डर है हमारे पास पीछे से ऑर्डर आ गए हैं, तो हमने उड़ाना ही उड़ाना है। कि ऑर्डर आ गए हैं कि इनको तबाह कर दो, बस कोई ख्याल नहीं, कोई इंसानियत नहीं। एक आदमी आया, उन्हें मुझे ऐसे पकड़ा है, और मेरे ख्याल को कम से कम 8 फुट का लंबाई था, बंदे थे, कोई 15-20 बंदे थे। उन्होंने पकड़ा सफ़ेद वर्दी में, उन्होंने कहा तुझे ऐसे ही तो गायब करेंगे, आपके बच्चे भी नहीं ढूंढ सकते। वो किस बात पे? यही यानी आप माफ़ी मांग रहे थे इसलिए? हाँ जी, माफ़ी मांग रहे, पैरी पै रहे थे। उन्होंने कहा आपने बात ही नहीं करनी, आप उधर निकल जाएं यहाँ से। यानी कि आपने 1 घंटे का टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने वो बदतमीजी कर दी। 20 मिनट का भी टाइम मांगा, 20 मिनट का, वो भी नहीं दिया। ये दुकान मेरे सदर साहब की थी, इसके नीचे ये ताले दिखा लगे हुए सकते थे। हैं, ये कैमरामैन ये बैठे हुए ना, इसके साथ ये सदर साहब की दुकान इधर थी। हाँ जी, मेरे सदर साहब की दुकान थी। सदर साहब को तबीयत ख़राब हुई, मेरे बच्चे उठा कर ले गए हैं, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन्होंने को बोतल लगी है, उन्होंने फिर घर वाले आ गए, फिर घर वाले ने नहीं आने दिया, फिर ले गए सदर साहब को। उन्होंने बहुत जुल्म किया है, बहुत ही जुल्म किया है। जो इधर मस्जिद थी, जो वो मस्जिद जो है ना, वो मस्जिद भी हमने बनाई थी। यानी कि वो आपने इजाज़त लेके बनाई थी? हाँ जी बिल्कुल, इजाज़त लेकर बनाई थी। ये काब वाले से, काबा वाले से इजाज़त ली थी आपने? जी बिल्कुल। तो ऐसे तो ना बन सकती कोई भी। वैसे भी चीज़ बन सकती है वैसे। जी देखो, इस्लाम में तो ये है कि जब अल्लाह का घर जिधर बन गया उधर वो उसे शहीद नहीं कर सकते। अल्लाह के कलाम लिखी हुई थी, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था, सब लिखे हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आकर देखें उधर लिखा होगा, कोई ना कोई टोटा आपको मिल ही जाएगा। वो दिखाते हैं ज़रा कैमरे में, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। चलें, अल्लाह आपका जो है देखो कोई ना कोई अच्छा फैसला करे, क्योंकि देखें जी जो गरीब लोग हैं, जो वही के 500-600 रुपये लगे यही हुए हैं। जाना है। रात को साल को तो 1000-2-3 कमाया है, वही बच्चों को खिलाना वही है। अब तो कुछ खाने पीने की भी जगह भी नहीं है। हमारे ये दूध वाली दुकानें, ये साथ परचून वाली दुकानें हैं, वो वाली, वो बिल्कुल सामने उधर। जार से पूछ रहे, हम तो दूध भी नहीं, 3 दिन हो गए दूध भी नहीं लेकर जा रहे बच्चियों का। कहाँ से लेकर जाएं? पैसे ही नहीं है। सही बात है, जो कमाना है वही खाना है आपने। पैसे ही नहीं है तो बहन भाई से कहाँ जाकर मांगे? आगे से मांगा। मुझे काला दुकान था, मैंने अपना इलाज करा रहा हूँ। पहले मैं 6.5 लाख का मेरे कज़न ने मुझे मेरा इलाज करा कर दिया था मुझे। फिर मैं गवर्नमेंट से एक में लेकर के करवाया था, वो फ्री मिला था। उसके बाद फिर मुझे हो गया, तो अब फिर मैं इलाज करा रहा हूँ। आपकी कितनी दुकानें थी फिर? मेरी ये 3 दुकानें थी। मेरी 3 दुकानें थी। वो 3 दुकानों पे कम से कम भी कोई 600-700 ज़ाहिर है लड़के काम करते हो। कर बिल्कुल बेरोजगार हो गए। हाँ वो भी बेरोज हो गए। सारी बात, वो गलत कामों में जाएंगे तो फिर जब मांगेंगे ज़ाहिर अब क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, चोट गेट बनेंगे, और क्या करेंगे? सारी बात है यही। तो फिर ये पकड़ कर गोली मार देते हैं। ये चोर है, ये डकैत है, ये आप पैदा कर रहे हैं।
बात है, ये ऐसे काम करेंगे तो यकीन पैसे करेंगे आप। जब यहाँ पे इन्होंने मार्केट में डिमोलिश के लिए आए हैं, हमला करने के लिए, जब इन्होंने हमला की है, बल्कि आप इधर थे? मैं सर यहाँ पे था, मेरे बाबा हैं नायब सदर हैं मार्केट के। अच्छा। ठीक है, तो हमें पता चला है 2 से 2:30 बजे के दरमियान कि आपके ना मार्केट पे ना इन्होंने जो है ना क्रेन वगैरह करना है, इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन करना है। तो हमारा पीछे रिहाइश है भाटी अंदर, हम वहाँ से सारे यहाँ पे आ गए। आहिस्ता आहिस्ता कॉल करते करते यहाँ पे 700-800 बंदा इकट्ठा हो गया। ठीक है, हम बड़े इजी हो के बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही 4 बजे हैं, 4 बजते साथ समझ लो क़यामत इस्मा हो गया था यहाँ पे। मौके पे मौजूद थे आप? मौके पे मौजूद थे। इन्होंने धोखे से मारा है। इन्होंने कहा कि ना हमने किसी दुकान को नहीं छेड़ना, किसी चीज़ को नहीं हाथ लगाना, सिर्फ हमने यहाँ की गलियाँ तोड़नी, इधर की गलियाँ तोड़नी हो, लेकिन वो और वो आपको जो दुकानों का टाइम है ना, वो आपकी मीटिंग होगी, जो आपका तय होगा, तो तब जाके हम आपकी प्रॉपर्टी को दुकानों को हाथ लगाएंगे। यानी कि छोटा सा परिंदों का शहर था वो तबाह कर दिया उन्होंने। कब्रिस्तान बना दिया ना, कब्रिस्तान बना दिया जी। और उस कब्रिस्तान को भी इन्होंने टोटली क्लीन कर दिया। मैं रात को तकरीबन 2 बजे आया और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। टोटली क्लीन इन्होंने कर दिया। ये मैंने इनको भेजी होगी, ये देख सकते हैं आप, ये कितने हैं मजबूर हुए हुए हैं ये लोग। ये कैमरामैन वीडियो दिखा सकते हैं, ये देखिएगा, ताकि हम इन पर कोई केस ना कर सकें, ताकि हम इन पर कोई बात ना कर सकें। ये बात इतनी समझ लें पूरे वर्ल्ड में फैल रही है कि इनको जो अपना खतरा पड़ गया है कि हमने किया वो अब खुद पछता रहे हैं कि हमारे साथ गलती क्या होगी। इन्होंने नन्ही जानों का बेजुबानों का जो है ना, इन्होंने गला घोटा। ये पापा कब से हैं इधर? पापा तो यकीन करें वो मेरे जितने होंगे जब से यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए हैं। यानी कि एक उन्होंने एक यहाँ पे उम्र का गुजारी अर्सा है। गुजार दिया, तो अब देखें वो बेरोज़गार हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, और उल्टा नुकसान भी हुआ। नुकसान हो गया हमारा। कम से कम भी जो है ना, यहाँ पे अंदर दुकानों पे 20 से 25 लाख रुपए का सामान था। ये मेरे माल है, मैं आपको माल दिखाता हूँ अपना। हमारा माल जाता था बाहर, जाता था, हम माल अपना बाहर बेचते थे। ये मेरा माल पड़ा हुआ था। ये जो आप ये परिंदे वगैरह सारा जो अंदर ही थे, ये यकीन करें पता ही नहीं लगा गया किधर है। जब ये मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, मुझे मोबाइल दिखाएगा, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। हमारी दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं, बाकायदा ताले तोड़ रहे हैं। ताले तोड़ के इन्होंने सामान जब्त किया है और इनका डेरा लगा हुआ है बिल्कुल सामने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे हमारे पिंजरे पड़े हैं, मैं वहाँ की भी वीडियो बना के लाया हूँ। तो वो पिंजरे हमारे पिंजरे पड़े हुए हैं, हमारा लोया, हमारे पिंजरे, हमारा जितना सामान इन्होंने सामने अपने कब्जे में। ब्लड जितने थे, यानी कि जितने परिंदे उधर पड़े हुए हैं। परिंदे नहीं पड़े हुए, परिंदों की तो लाशें पड़ी हुई हैं भाईजान। वो भी लाशें भी रात को उठा के ले गए हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलें, आप भी सर इधर होते हैं? भाई का भी बर्ड्स का काम था। आपका बर्ड्स का काम? जी, कितनी दुकानें थी आपके पास? हमारी सर जी 5 दुकानें थी। 5 दुकानें थी जी। आपकी। और कब से? वाले साहब मेरे बैठे होते थे, तकरीबन उन्हें 30 साल हो गए इधर बैठे हुए। 30 साल हो गए हैं। और आपको? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए उनके पास। यानी कि आप वाले साहब के साथ ही काम जी, कर मैं रहे उनके साथ ही काम कर रहा था। थे। तो अब जो ये हुकूमत ने आपको बेरोज़गार कर दिया, ज़ाहिर बात है, अब क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे आप? सर जी, हमारी तो उनसे यही अपील है कि हमें इसके बदले जगह दी जाए और इसके अलावा जो है हमें कुछ पैसे दिए जाए, जिससे हम दोबारा अपना कारोबार जो है करें। क्योंकि आपको भी पता, जाहिर सी बात है, हर बंदे ने यहाँ से ही कमाना था, यहाँ से ही खाना था। अब हमने कुछ माल भेजना था, पेशावर बंदे ने टोकन भेजा हुआ था 50,000 उधार माल उठाया लोगों से, 22 से 23 लाख का माल उठा के कार्गो करवाना था। रातों रात ही आया, दुकानें तोड़ दी, सारा माल हमारा बीच ही मर गया। अब अगले बंदे हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम उन्हें शर्मिंदगी की वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे। कैसे उठाए, क्या बताया उसे, हमारी दुकानें तोड़ दी, माल मार दिए। ज़ाहिर बात है, यानी कि आपने कुछ भी 5 दुकानों से कोई माल नहीं निकाल सके आप, इतना टाइम नहीं मिला आपको। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने निकालने का मौका ही नहीं दिया। उनसे अपील कर रहे थे, वो आगे से 600-700 पुलिस वाले थे, LDA का 200-250 बंदा था, वो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। वो कहते अगर आप अंदर खड़े हो गए, आपको भी अंदर कुचल दिया जाएगा। बताए वहाँ पे बंदा क्या करे। ये कि ये क्या करना चाह रही है हुकूमत, ज़रा बता सकेंगे ज़रा वहाँ पे? सर जी देखिए, अगर इन्होंने 50-60 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग लगानी, 200-300 घर, 500 घर उजाड़ दिए। 500 घर नहीं, ये घर उजाड़ कई घर उजाड़ रहे हैं, क्योंकि एक दुकान पे बस कम से कम भी कोई 4-5 मुलाजम तो ऐसे होंगे। ही है, 4 से 5 20 मुलाजिम तो हमारी दुकान पे होते थे, जो पिंजरे वगैरह बनाना ये वो। अब वो सारे वेले बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बात है, वो अब तो ज़ाहिर बात है यहाँ किसी से धार मांगेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मांगेंगे। जाहिर सी बात है, आपको पता है, फिर बंदा चोरी चकारी करे, वो फिर आपके सामने ही आ जाता है। भाई आपको मैंने अपनी वीडियोस दिखाई हैं, अपने माल की जो वीडियोस दिखाई है, आप यकीन करेंगे ये माल जो है ना मैंने बेचना था, आगे पेशावर भेजना था माल।
ठीक है, उसका हमने 10,000 बयाना पकड़ लिया हुआ था, टोकन जिसको कहा जाए, वो हमने पकड़ा हुआ था। और ये माल जो है ना तकरीबन मैंने भेजना था, अगले दिन मैंने भेजना था, और उससे एक रात पहले ही समझ लें ये काम डाल गया। अभी तक यानी कि आपको कोई ये जो माल था ना, ये मैक्सिमम 3 लाख रुपए का मेरा माल था। यानी कि 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आपको कोई खबर नहीं आई या कोई हुकूमत की तरफ से आपको जो का नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ पे हमारा MP है मलक रियाज, जिसको हम अंदरून में समझ लें जिताने वाले हम लोग हैं, ठीक है। उसको लाने वाले हम हैं, उसको वोट डालने वाले हम हैं। उन्होंने एक बार आगे नहीं यहाँ पे पूछा। बिलाल यासीन था, बिलाल यासीन 4 तारीख को जब यानी कि ऑपरेशन किया है, 4 तारीख यानी कि 12 बजे, 5 की सुबह हो गई ना, 4 बजे, वो एक दिन पहले ही उम्रे के लिए चला गया। हालांकि वो बिलाल यासीन मैंने देखा है कि अक्सर जो है ना हर जगह पे जाते हैं बिलाल यासीन, लेकिन वो हाल उम्र पे चले गए हैं। सर उनके साइन के बगैर ये काम हो ही नहीं था सकता। जिनके उनके साइन के बगैर ये काम नहीं हो। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्री पहले ही तैयार कर ली थी। ये मार्केट गिराने से पहले 3 तारीख को, वो आप पीछे बोर्ड दिखा सकते हैं, वो बोर्ड लगाया गया है नक्शा ये दरबार की रीमॉडलिंग के लिए। पहले ये मंसूबा था, नवाज शरीफ सेक्रेटरी जो है सदर बना हुआ है जो नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पास था लहर मंसूबा, उन्होंने कहा था कि हम चाबी के बदले चाबी देंगे। चाबी के बदले चाबी देंगे, आपको ये बात हो चुकी थी? हाँ, हम एग्री थे। लेकिन अचानक एक दिन पहले ही आके उन्होंने किया दरबार की रिमॉडलिंग करनी है, यहाँ पे पार्किंग बननी है, 500 बंदा बेरोज़गार करके उन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करनी। यानी कि 500 बंदे को, और 500 क्या 1500 2000 बंदे को जो उन्होंने जिनकी दुकानें थी ना, आगे दुकानें थी, आगे कारीगर थे, आगे लेबर ढकी हुई थी, वो तो अलग है ना, वो तो लग है। यानी कि इनको बेरोज करके 4-5 पार्किंग बनाना चाह रहे हैं। सर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये मार्केट नहीं डिमोलिश की, इन्होंने आगे भी करनी है। सारी बात है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन उन्हें स्टार्ट करने हैं। 3000 दुकानों का जो है ना, इन्होंने न्यूज़ में दिखाया है कि हमने 3000 दुकान उड़ानी है, और वो 3000 दुकान का मैक्सिमम लाखों के हिसाब से आवाम है जो बेरोज़गार करेंगे। ये सारी बात है, बेरोजगार होंगे जिनका कारोबार है। आप बता रहे हैं कि अगर पापा को 30 साल हो गए इधर काम करते हुए, अब क्या करेंगे? मजदूरी तो कर नहीं सकते वो। यहाँ पे वो साहब हो गए ना, करोड़पति से रात गई, रात सुबह होते साथ ही उन्होंने रोडपति बना दिया। वो ये साहब कर दिया, करोड़पतियों को इन्होंने रोडपति बनाया है एक रात के अंदर अंदर।